बंसी। करेक्ट। हाँ, इसे कहते हैं जवानी की नींद। जूता भी नहीं उतार सकता। मैं भी कितना बेवकूफ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे घर में और मैंने कभी आंख उठाकर नहीं देखा। ये बड़ी बड़ी आंखें, ये रसीले होंठ, ये गोरा गोरा रंग, जिस्म के समंदर की लहरें, यहां उठती हुई, यहां गिरती हुई, यहां उठती हुई, यहां गिरती हुई। जी चाहता है बस देखता ही रहूं। ऐसी हसीना को तो काफिर छोड़ सकता है। मैं ठहरा हुस्न का पुजारी, क्यों ना आज की रात इसके पहलू में गुजारी जाए। नहीं सुनील, पहले कपड़े उतार लो। करेक्ट। ये गया कोट, ये गई कमीज, और ये गए बूट, और ये गई पतलून। नहीं नहीं नहीं। तो क्या सोने का नाटक हो रहा था कन्या? इस खूबसूरत चेहरे पे हाथों का बादल क्यों? जरा हाथ उठाओ और अपनी हिरनी जैसी आंखों से मेरी तरफ देखो। तो पहले आप कपड़े पहनिए। नहीं, मैं चाहता हूं इस फौलादी शरीर को एक दफा तुम ऐसे ही देख लो। मैं समझी थी। लेकिन अनुराधा, ये तुमने क्यों किया? मैंने चाहती थी कि आप दूसरी लड़कियों के पीछे फिरें। क्यों? आप नहीं समझे? क्या तुम सचमुच मुझसे? अनुराधा, मैं कितना बेवकूफ हूँ। धूल में फूल ढूंढता रहा, और जबकि मेरे अपने घर में रात की रानी खिली हुई है। हटे, बदमाशी नहीं करते। कोई अनजान करे तो उसे बदमाशी कहते हैं, और जब कोई प्यार करने वाला करे तो उसे शराफत कहते हैं। लेकिन शादी से पहले सब बदमाशी है। तो फिर जल्दी से शादी करूँ ना? मेरा शराफत दिखाने को बहुत जी चाहता है। हम बंसीधर हैं, साहब घर में नहीं है, बाहर गए हैं। रात्रि के 12 बजे लौटेंगे, इसलिए आप उनके दर्शन सुबह कीजिए। नमस्ते। मेरा मतलब है मैं वो विज्ञापन पढ़ के आई हो? वो विज्ञापन हमने ही दिया था। अच्छा, तो तुम माँ बनोगी? क्या मतलब? इसीलिए तो हमने पेपर में दिया था कि हमें बच्चे के लिए गवर्नर्स चाहिए। तुम नौकरी मांगने के लिए आई हो ना? हाँ हाँ, नौकरी के लिए। तुम दिखने में ठीक हो, रहना सहना खाना पीना 125 रुपए महीना। बोलो मंजूर है? मंजूर है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। ठीक है ठीक है ठीक है। हद तेरे की, तुम तो बिल्कुल खाली हाथ हो। सामान कहाँ है तुम्हारा? सामान सब चोरी हो गया, इसलिए काम आज ही चाहिए। हम बहुत कोमल मन के हैं, ना तो करना ही नहीं आता। तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तुम्हें साहब का कुर्ता और लुंगी दे देता हूँ। फिलहाल तुम इससे ही काम चलाओ। जब साहब आ जाएंगे तो मैं साहब से कह दूंगा, तुम्हारे कपड़े लत्ते का भी बंदोबस्त हो जाएगा। अच्छा बंसी? बंसी नहीं, बंसीधर। मेरा नाम बंसीधर है। ये है बाथरूम, इसमें जाके तुम कपड़ा बदल लो। इस घर में मेरा ही कंट्रोल चलता है। इस घर की हर चीज मेरे हाथ के नीचे रहती है। रावण ने की लंका पे चढ़ाई और खूब हुई घुमसान लड़ाई। अबे फिर कपड़े गीले कर दिए? क्या टंकी लगा रखी है पेट के अंदर? बड़ा प्यारा बच्चा। इसी का नाम शमशेर जूनियर है, मगर कपड़े बहुत गीले करता है। बरसात के दिन में बच्चों को शूशू ज्यादा आता है। तो क्या बादल इनके पेट के अंदर घुस जाते हैं? खैर, अब तुम इसे दूध पिलाओ। मैं कैसे दूध पिलाऊं? अरे बाबा, बॉटल से। अब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। इस घर में अगर मैं नहीं रहूं तो इस घर का चौपट हो जाए, चौपट हो जाए। बहुत काम रहता है मुझे। देख, तेरे लिए मुझे नौकरानी भी बनना पड़ा। भगवान का शुक्र है तू जल्दी मिल गया मुझे, और एक भले घर में आया। यहाँ हम 12 फरवरी तक आराम से रंजी से छुप के रह सकते हैं। मैं कल ही दीदी को चिट्ठी लिख देती हूँ। तुझे नींद आ रही है? मुझे भी आ रही है।
जरा सुनिए। मेरे बिस्तर में क्या करते हो? आपका बिस्तर? निकले यहाँ से। जाता हूँ, I'm sorry। ये तो मेरा घर है। ये कौन है? बंसी! कौन है आप? मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर में, मेरे कपड़े पहनकर क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ साहब? साहब क्या हुआ? बंसी, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ? यहाँ, ये। ओह, ये बेचारी अपने बिस्तर में सो गई। क्यों सो गई? साहब अपने पेपर में छपाया था ना, बच्चा पालने वाली की जरूरत है, उसे पढ़ के यहाँ पे आ गई। बारिश में बहुत बुरी तरह से भीग गई थी और गरीब का सामान भी चोरी हो गया था, इसलिए मैंने इसे पहनने के लिए आपकी लुंगी और कुर्ता दे दिया। नमस्ते करो, ये अपने साहब है। नमस्ते, माफ कीजिए, मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए सो गई। ठीक है, तुम उठो, नींद आ रही है, सोने बजे। उठो जल्दी। बंसी धर। भागो मत, इसको दूसरे कमरे में ले जाओ और कल सुबह बच्चा भी वहां चला जाए। गायत्री, आइए। गायत्री बेटा, मुबारक हो, अनुराधा की चिट्ठी आ गई। क्या लिखा है उन्होंने? मुन्ना कैसे पापा? तुम खुद ही पढ़ लो। शुक्र है भगवान का, मेरा मुन्ना बिल्कुल ठीक ठाक है। पापा, मैं अपने मुन्ने के पास कब जाऊंगी? बस थोड़े दिनों की बात और है। हाँ बेटी, हमें 12 फरवरी तक कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे वहां अनुराधा के पास मुन्ने को कोई खतरा नहीं। पापा, मैं अपने मुन्ने के बगैर नहीं रह सकती। मैं समझता हूँ बेटी, मैं समझता हूँ। बंसीधर, यस सर। आज नाश्ता बहुत अच्छा बनाया। क्यों, कुछ एडवांस मांगने का इरादा तो नहीं? नहीं साहब, अभी परसों तो पगार उठाई। अरे वाह, लीजिए गरम-गरम। वेरी गुड, वेरी गुड। दीदी, साहब तुम्हारे बनाए हुए नाश्ते की बहुत तारीफ कर रहे थे। खाना वाकई तुम बहुत अच्छा बनाती हो। देखो, मेरी एक फ्रेंड रूप आने वाली है, मैं चाहता हूँ उसे तुम्हारे हाथ का खाना खिलाया जाए। जरा चटपटे खाने बनाना। हम जी। तुम तो कह रहे थे इसके कपड़े चोरी हो गए, ये साड़ी कहाँ से? साहब, ये पद्मा बहन जी की साड़ी है, मैंने इसे पहनने को दे दी। बेचारी शक्ल सूरत से तो किसी शरीफ घर की लगती है। साहब, ये पढ़ी लिखी भी बहुत है। हाँ जरूर हालात की मारी होगी, नहीं तो यहाँ गवर्नर की नौकरी कौन करता है? हाँ साहब। अरे बोलो, 2-4 पूरी और बनाए। लड़कियां दो तरह की होती है, एक तुम्हारी जैसी जिसके आते ही घर में उजाला हो जाता है, और दूसरी वो जिसके जाते ही घर में दिवाला हो जाता है। इतनी बुरी है वो? लो, वो तो सोते में क्या, जागते में भी रुपयों का सपना देखती है, और उसके माँ बाप को उसका नाम रूप नहीं रुपया रखना चाहिए था। और अगर मुझे मिल जाए ना, तो मैं तो सुसरी को खाने के अंदर जहर ही खिला दूं। ऐसी बेकार की बातें नहीं किया करते बंसी। अच्छा बाबा, नहीं करते, लेकिन दीदी मेरा भेजा तो काम नहीं करता। अब तुम ही कोई तरकीब सोचो जिससे ये चुड़ैल मेरे साहब की जिंदगी से चलती फिरती हो जाए। ठीक है, आने दो उसे। जय हो, पानी कहाँ है? रूप डार्लिंग, आई लव यू। मेरे मन मंदिर में तुम्हारे प्यार का दिया जल रहा है। दिया तुम्हारे दिल में जल रहा है डार्लिंग, आग मेरे दिल में लगी। यहाँ हाथ रख कर देख लो, मैं खुद तुम्हारे प्रेम की आग में जल रही हूँ। जला दिया बेचारी को। यही तो कह रहे थे, ये जल रही है, मैंने आग बुझा दी। सुन रहे हो डार्लिंग, कौन है ये? हमारी मेड सर्वेंट। ये टुकर क्या देख रही हो? चलो अंदर जाके काम करो। बैठो डालो। बैठी मेरे साथ। क्षमा करना मेरे को। क्या किया ये तुमने? मैंने क्या किया साहब, मैं तो कुर्सी लगा रहा था, मैम साहब हवा में बैठ गई। उल्लू का पट्टा, आग खोल कर काम क्या करो। खुलती नहीं साहब, खोलता हूँ। बैठो डालो। आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं क्या कह रहा था? दिया जलाने वाली बात कर रहे थे। हाँ, सच्ची मेरे मन मंदिर में तुम्हारे टिकट हाजिर है साहब। अब हमारे सर पे रखोगी, रख दो इसे इधर। जाओ जाके काम करो। लो डालो। तुम्हें टांगे पसंद है या सीना? क्या? मुझे तो चिकन का सीना ज्यादा पसंद है। मर गई, कितनी मिर्ची है इसमें। पानी 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 पानी, पीछे पीछे पीछे। मेरा मुंह जला रही है, तो गर्म पानी। ये लीजिए ठंडा पानी। ठंडा पानी। किन जानवरों में आप फंसी हूँ मैं जाती हूँ। नहीं डाले, प्लीज, मेरे मन मंदिर में तुम्हारे प्यार का दिया जल रहा है। आग लगे तुम्हारे मन मंदिर को। खबरदार जो मुझसे मिलने की कोशिश की, बस कम प्लीज। अरे सुनिए तो मैम साहब।
साक्षी है, इसलिए कल जब सूर्य देर नीचे पर होगा, यानी सुबह ठीक 9 बजे समंदर के किनारे जुहू बीच पर तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें मिलेगा, और उसने एक सफेद रंग का ड्रेस पहन रखा होगा, समंदर की झाग जैसा सफेद। अच्छा, देखने में कैसा होगा? वो बहुत ही हैंडसम होगा, तुम उसे देखते ही लट्टू हो जाओगी और वो तुम्हें प्यार करने पड़ जाएगा। यू। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो तुम्हें बता रही थी कि कल तुम्हारे साथ क्या बीतने वाली है। फिर नहीं बोलना कि शांति बाई तुमने मुझे बताया नहीं कि ये भी होगा। फिर कल मैं पूछूंगी कि ये बात सच थी या झूठ। वही सफेद ड्रेस, समंदर के झाग जैसा। हेलो, मुझे रोमियो कहते हैं, मैं नेवल ऑफिसर। ब्रह्मचारी रमेश योगी की बेटी शांति बाई ने मेरा हाथ देख के बताया था कि मुझे आज जुहू बीच पर मेरा होने वाला पति मिलने वाला है। तो फिर तुम वही हो, आ गले लग जा। मेरे सपने, मेरे अपने। क्या चाहिए आपको? दूध। दूध? यहाँ? आपको ये हलवाई की दुकान लगती है? आप मेरा मतलब नहीं समझी, मुझे दूध की बोतल चाहिए, फीडिंग बोतल। ओह, आइए आइए। ये लीजिए। थैंक यू। कितनी उम्र का बच्चा है? छोटा सा है। आप उसे अपना दूध नहीं पिलाती? हाय राम, कैसी बातें करती हो? वो मेरा बच्चा थोड़ा ही है, मैं तो उसकी गवर्नर्स हूँ। मैं तो अभी बिल्कुल कुंवारी हूँ, 100%। तुम्हारी तरह। तुम भी कुंवारी हो ना? हाँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, लाओ तुम्हारा हाथ तो दिखाओ, दिखाओ ना। हाय राम, गुरु पे स्वास्तिक, शुक्र पे चक्कर, कितना प्यारा हाथ है। आपको हाथ देखना आता है? हाँ, क्यों नहीं। हाथ देखकर तो तुम्हारे शरीर पे कितने तिल हैं मैं वो तक बता सकती हूँ, अगर तुम कहो तो बताऊं? नहीं 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 नहीं। कोई बात नहीं। आपने राजजोशी रमेश योगी का नाम तो सुना होगा? हाँ हाँ, मैं उन्हीं ब्रह्मचारी की बेटी हूँ। सच? आप ब्रह्मचारी जी की बेटी है? देखिए ना, जरा मेरा हाथ तो देखिए, बताइए ना क्या है। हाँ, मैं उषा गार्डन में बच्चे के साथ बैठी हूँ, तुम बाद में आ जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। जरूर आऊंगी। माफ कीजिएगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, कहीं चोट तो नहीं लगी? जी नहीं। थैंक यू। कौन थी ये? एक कस्टमर थी सर। तुम जानती हो इसे? नहीं तो। फिर कब आई? मुझे क्या मालूम। सर, ये सिगरेट नहीं, मेरी पेंसिल है। ओह,